Hello बच्चों, let's read this question. The question say that match the column first with column second. column first में बच्चों एलिमेंट गिवन है, column second में इसका प्रॉपर्टी गिवन है. column first का column second के साथ में सही मैच कराना है. तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट. तो बेसिकली बच्चों सबसे पहले बात करेंगे सोडियम के बारे में. तो यहाँ पर होता क्या है, जो सोडियम होता है बच्चों, जैसे अगर एल्कली मेटल की बात करें तो एल्कली मेटल में लिथियम भी होता है बच्चों, सोडियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, रुबिडियम होता है, सीजियम होता है. फ्रेंसियम तो रेडियो एक्टिव होता है, उसको छोड़ ही देते हैं. तो बच्चों जो अब इनमें बात करेंगे, अगर इनकी कैटायन को जनरेट करेंगे तो लिथियम का जो कैटायन होता है लिथियम आयन होता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद बनते हैं, क्योंकि एल्कली मेटल के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो ये सब के सब यूनिक पॉजिटिव होते हैं, सबके ऊपर केवल एक ही पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों. कितना पॉजिटिव चार्ज होता है? केवल एक पॉजिटिव चार्ज होता है. तो अब बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो जब हम लोग लिथियम आयन या फिर लिथियम से जब सीजियम की तरफ चलते हैं तो बच्चों साइज इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है. तो अब जो लिथियम आयन है इसका साइज स्मॉल है, तो जो बेसिकली बच्चों स्मॉलर साइज के मेटल होते हैं एल्कली मेटल में, वो बेसिकली नॉर्मली क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं. तो लिथियम केवल क्या करेगा, लिथियम इस तरीके से एयर के साथ रिएक्ट करेगा और लिथियम ऑक्साइड बना लेगा. लेकिन जो लार्जर साइज के, जो हमारे मिडिल साइज के होते हैं, जो बीच वाले होते हैं, जिनका साइज बहुत ज्यादा लार्ज भी नहीं होता, स्मॉल भी नहीं होता, जैसे कि बच्चों सोडियम. तो सोडियम क्या करता है? एयर के साथ रिएक्ट करके परऑक्साइड बना लेता है इस तरीके से Na2O2. और जो लार्जर साइज के कैटायन होते हैं जैसे कि पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन, सीजियम आयन, ये सब क्या बनाते हैं बच्चों? सुपर ऑक्साइड बनाते हैं. ये सब क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड बनाते हैं इस तरीके से. तो MO2 बन जाएगा, ये हो जाएगा सुपर ऑक्साइड. M इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो सकता है? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका साइज लार्ज होता है तो ये आसानी से सुपर ऑक्साइड बना लेते हैं. तो सोडियम क्या बनाता है? परऑक्साइड बनाता है. तो ए का मैच किसके साथ में होगा बच्चों? ए का मैच हो जाएगा एस के साथ में. अब बेसिकली बात करेंगे यहाँ पर पोटेशियम के बारे में. अब जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम का जो कार्बोनेट होता है जैसे कि K2CO3, इसका कार्बोनेट क्या होता है बच्चों? थर्मली स्टेबल होता है. क्या होता है? थर्मली स्टेबल होता है. अच्छा, थर्मली स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि जो पोटेशियम होता है तो इसको जब ब्रेक करते हैं तो 2K प्लस और CO3 नेगेटिव 2 में ब्रेक होता है. तो पोटेशियम आयन का भी साइज लार्ज होता है और एनायन का भी साइज, यानी कैटायन और एनायन का साइज लार्ज है बच्चों, तो बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है, तो इसलिए थर्मली स्टेबल हो जाते हैं. तो बेसिकली बच्चों बी का मैच किसके साथ में हो जाएगा? बी का मैच हो जाएगा आर के साथ में. सी में है बेरिलियम. अब बेसिकली बेरिलियम की बात करेंगे. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 होता है बच्चों. बेरिलियम के पास केवल 2 सेल होता है, तो वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है. तो अब इसका 2 ही सेल है, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस 2s वाले इलेक्ट्रॉन पे भी ज्यादा होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों क्या होता है? स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है न्यूक्लियस के साथ में, अट्रैक्शन के टूवर्ड्स, वहां पर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है. तो इस केस में इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है एक्साइटेशन स्टेट में नहीं जा पाता, और जब एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा पाएगा तो वो कलर को शो नहीं कर पाएगा. क्योंकि होता ये है कि जब ये फ्लेम में हीट करते हैं तो उससे एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं. इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, देन फिर ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो एनर्जी को रिलीज करते हैं विजिबल रीजन में, तब कलरफुल दिखते हैं. तो बेरिलियम ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है बच्चों, तो इसलिए बेसिकली ये कलर नहीं दे पाता है, कोई भी कलर फ्लेम के साथ में नहीं देगा. तो सी का मैच हो जाएगा बच्चों क्यू के साथ में. डी में है बच्चों लिथियम. अब जरा लिथियम के बारे में बात करेंगे. तो बेसिकली बच्चों लिथियम आयन जो होता है स्मॉलर साइज होता है. इसका क्या होता है? वेरी स्मॉल साइज होता है. इसका स्मॉल साइज होने का मतलब है कि जब ये वाटर में जाएगा तो वाटर के मॉलिक्यूल इसको ढेर सारे सराउंड कर लेंगे, तो उस केस में इस लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है, हाइड्रेशन एनर्जी इसका ज्यादा हो जाता है. तो इसलिए इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव में आता है.
और नेगेटिव में आने का मतलब है कि यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी इसका ज्यादा होगा। तो इसका जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है बच्चों, या इसी को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, तो वो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट में लेते हैं। तो इसके लिए होता है -3.04। ये बहुत ज्यादा यहाँ पर इसका नेगेटिव में होता है बच्चों, मोस्ट नेगेटिव में वैल्यू आता है। तो बेसिकली हमारा डी का मैच हो जाएगा बच्चों पी के साथ में। तो इस तरीके का ऑर्डर कहाँ से हो रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में, ए का एस, बी का आर, सी का क्यू, डी का पी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।